तो अब है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। लेकिन इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, हर बार जो है गवर्नमेंट हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बजट प्लान करता है। गवर्नमेंट जो है बजट प्लान करता है, बजट प्लान करता है। और ये बजट प्लान तभी कर पाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि बजट का मतलब आप लोगों को मालूम है, तेरा कितना बजट है रे। तो गवर्नमेंट के पास भी गवर्नमेंट का कितना बजट है वो पूरा पूरा डिपेंड किस पे करता है कि आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स कितना देते हैं। आप जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं। जब आप टैक्स दिए तो गवर्नमेंट के लिए ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का इनकम हो गया। गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू क्या होता है, जो आप टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये समझ में आई। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया तो वो आप लोगों के भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए वो क्या बनवाता है, रोड्स बनवाता है। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स बनवाता है। जो जो चीज़ें जो है, हॉस्पिटल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों के भलाई के लिए एक्सपेंडिचर्स करता है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर तभी कर पाएगा बेटा जब जो है टैक्स गवर्नमेंट को अच्छा खासा मिलेगा और उसी पैसे में से जो है आपके लिए रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें बनवाएगा। चलिए, अब फिस्कल पॉलिसी को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट अर्न्स मनी। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है गवर्नमेंट जहां से पैसा कमाता है मेनली थ्रू टैक्सेस। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट पैसा मेनली कहां से कमाता है, टैक्सेस से कमाता है। एंड और क्या करता है, स्पेंड करता है मनी ऑन द थिंग्स लाइक आपके लिए रोड बनवाता है, आपके लिए स्कूल्स बनवाता है, आपके लिए हॉस्पिटल्स बनवाता है और आपको जो है सब्सिडीज देता है, यानी कि आपको जो है छूट देता है। और टू रन द कंट्री एंड मैनेज द इकॉनमी। इनका काम क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है ये जो पैसा इनके पास आया है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं कैसे जो है कंट्री को रन किया जाएगा, यानी कि चलाया जाएगा, देश को कैसे चलाना है। और बाकी जो है देश में देश के नियमों को, मतलब पूरे सिस्टम को, हमारे इकॉनमी को कैसे संभालना है ना। हमारे इकॉनमी मतलब हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो इंडिया का सिस्टम है, इकॉनमी मतलब हमारे देश का जो सिस्टम है, उसमें क्या है, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए जो है फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। चलिए, अब जो है आपको एक चीज़ पता होगा, बजट आ गया रे, बजट आ गया रे, बजट आ गया। तो यूनियन बजट जो है 1 फ़रवरी को हर साल पास किया जाता है। तो यही तो है आपका फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि उस दिन जो है बताया जाता है, क्या बताया जाता है, इट इज़ मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एवरी ईयर थ्रू द यूनियन बजट। इसको जो है मैनेज कौन करता है, इसको आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैनेज करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करने के साथ साथ ये आपके सामने जो है प्रेजेंट करता है हर साल क्या, यूनियन बजट। और 1 फ़रवरी को यूनियन बजट जो है पास किया जाता है। चलिए, प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें आपको ये समझना है नेक्स्ट जो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्यों जो है फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर साल जो है फिस्कल पॉलिसी आपके सामने जो है यूनियन बजट के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कहाँ करने वाला है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कहाँ करने वाला है, और गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया था, उसके हिसाब से जो है उन लोगों ने प्लानिंग कर लिया, उन लोगों ने जो है क्या बना लिया, बजट बना लिया। अब देखिए, टू बूस्ट द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए जो है क्या करता है, इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए जो है फिस्कल पॉलिसी आया है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य में सबसे पहला आपको ये याद रखना है, कंट्री के ग्रोथ के लिए। आप पढ़ रहे होगे तो सारे टॉपिक्स में, सारी चीज़ों में आपको यही देख रहा होगा, अरे भाई सारी चीज़ों में यही दिखेगा, क्योंकि सरकार जो है हमेशा फोकस करती है अपने इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए। अब दूसरा जो है, सरकार ये चाहता है कि फिस्कल पॉलिसी पास करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है, सरकार का मेन उद्देश्य होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस मत करना मतलब क्या होता है, पॉवर्टी को कम कर देना और एम्प्लॉयमेंट को कम कर देना। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिर से वही पॉइंट आ गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी। महंगाई को जो है आप क्या करोगे, महंगाई को जो है कंट्रोल में रखने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। लोगों को काम मिलेगा, पैसा कमाएंगे तो भाई क्या है, गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो भाई हमारा देश अच्छे से चलेगा, तो इन्फ्लेशन वाला जैसा प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ 4th नंबर का
फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो, टू मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। और जो है मेन फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो गरीब है और क्या बोलते हैं अमीर हैं उनके बीच में जो है क्या बनाया जा सके, बैलेंस बनाया जा सके, ताकि जो है यहाँ पे भेदभाव ना हो कि तू अमीर है रे, तू गरीब है रे, ऐसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, हॉस्पिटल। ये तो मेन मोटिव है। गवर्नमेंट जो है जितना भी पैसा आता है सबसे ज़्यादा पैसा इसी में इन्वेस्ट करता है, इसी में जो है लगाता है, इसी में मतलब एक्सपेंडिचर अपने करता है। टैक्स का पैसा उनके पास है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब आप क्या बोलोगे, फिस्कल पॉलिसी का मतलब आप बोलोगे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आया, और टैक्स का पैसा आया तो उन लोग प्लान किए कि कैसा खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, कैसे स्पेंडिंग्स करनी है, एक्सपेंडिचर करना है। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। पैसा आया, पॉलिसी में हम प्लान कर रहे हैं, प्लान करने के बाद कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में मैंने आपको बताया है, रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब्सिडीज हो गए। चलिए ये अब इसके दो टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स पढ़ लीजिए। आपको जो है ये टाइप्स पढ़ा लगेगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया मॉनेटरी पॉलिसी, सेम उसी में नाम था। ठीक है, एक्सपेंशनरी आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी था, इसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी आपका उसमें जो था मॉनेटरी पॉलिसी था, और इसमें क्या आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शनरी जो है फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए एक्सपेंशनरी आपका फिस्कल पॉलिसी क्या है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर, जब कभी भी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा खर्चा करती है ना। आपको क्या करना है यहाँ पे ऐसे समझना है, जब कभी भी खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, और टैक्स जो है क्या हो जाता है, रिड्यूसेस हो जाता है। टैक्स मतलब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा कम आ गया है ना। रिड्यूस द टैक्सेस टू इंक्रीज द डिमांड। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को कम कर देती है। गवर्नमेंट जो है टैक्स को कम कर देती है और स्पेंड मोर करती है। गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है और आप लोगों के लिए टैक्स को कम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ताकि डिमांड जो है बढ़े और सपोर्ट द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द कोविड के समय में सरकार ने हमारे साथ बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने जो है क्या किया, टैक्स को कम कर दिया था, और टैक्स को कम करने के कारण जो है हम अच्छे से डिमांड कर पा रहे थे, और डिमांड जब कर रहे थे तो हमारे कंट्री को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था। और ये कोविड के समय की बात है। अगर हर समय ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। चलिए अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड लेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आपके एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है खर्चा कम कर रहा है, और टैक्स जो है क्या कर दे रहा है, टैक्स जो है बढ़ा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब आपको यही समझ करके चलना है कि यहाँ पे जो है क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर कम कर दिया जाता है और टैक्स जो है बढ़ा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जब कभी भी स्पेंडिंग क्या करती है, लेस करती है। स्पेंडिंग जब कभी भी क्या करती है, लेस करती है, और जब कभी भी टैक्स जो है इंक्रीज कर देती है, तो आप उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग इसी में कुछ इम्पैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ नेम्स याद रखने हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये इतने सारे डेट्स जो हैं आपको अगर याद रखना है तो देखो आप इसको ट्रिक से याद रखना। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो उस समय जो है फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था आर.के. ठीक है, आर.के. सन्मुखम चेट्टी ने जो है क्या किया था, उसने जो है 1947 में फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। उसके बाद 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 की बात है। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब बदलाव किए गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइसेंस दिया गया कि आप जो है अपना इंडस्ट्री कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जहाँ पे सरकार की कंट्रोल थी, जो सारी चीज़ें सरकार कर रही थी है ना, उसमें से हटा करके लोगों को जो है मोटिवेट किया गया कि आप जो है अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो जाता है जब सरकारी कंपनियां जो है प्राइवेट कर देती है, तो वहां पे प्राइवेट लोग भी जो है मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को कर सकते हैं।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप फॉरेन कंट्री में क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट द्वारा की गई थी 1991 में, जहाँ पे पहले ये बैन था। 1991 से ये सारी चीज़ें बैन थी। उसके बाद जो है 1991 में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये सारे बदलाव किया गया, जबकि $7 बिलियन का जो है यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया था, है ना, लोन लिया था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब 2003 में देखते हैं। अब यहाँ पे 2003 में FRBM एक्ट लॉन्च किया गया, कंट्रोल गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड डेफिसिट। कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट बोरो कर रहा था, बोरो का मतलब क्या होता है भाई, फॉरेन कंट्रीज से जो है पैसा मांग रहा है उधार में, है ना, क्योंकि अपने क्या करने के लिए, अपने डेफिसिट यानी कि नुकसान को छुपाने के लिए वो क्या कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं मिल पा रहा था, टैक्स से ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, है ना, टैक्स से ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। तो उसके बाद आपको 2017 में एक डेट याद रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सिंप्लीफाइड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एकदम सिंपल है। पहले वेट टैक्स हुआ करता था तो ढेर सारे उसी में टैक्स रहते थे, अब उन सब को हटा करके वन नेशन वन टैक्स ला दिया। कौन सा? आपका जीएसटी। उसके बाद 2020 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और सपोर्ट करने के लिए हमारे इकोनॉमिक को ड्यूरिंग कोविड। अब ड्यूरिंग कोविड में क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत मतलब हमारा देश जो है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहेगा, हम जो है यहाँ मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत का क्या है। आत्मनिर्भर भारत का ये एग्जाम्पल है कि 2020 में जब कभी भी कोविड था, 2019 में ये क्राइसिस आया था, तो उस समय गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज टू सपोर्ट द पुअर पीपल, गरीब लोगों को मदद करने के लिए जो भी स्मॉल बिजनेसेस चलाते हैं, है ना, स्मॉल बिजनेस जो भी चला रहा है, जो भी फार्मर्स है, उसको जो है इतना करोड़ का पैकेज था। मतलब 1% को नहीं देगा भाई, ये सारे लोगों में बटेगा, जो जिस लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ये सारी जो स्मॉल बिजनेसेस चला रहा है, उन लोगों के लिए इतना पैसा पास किया गया, है ना, फिस्कल पॉलिसी में, ताकि जो है जितने भी लोग अपना बिजनेस अच्छे से रन करना चाहते हैं, उन लोग जो है इनिशिएट कर पाए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा सोच था। ये जो है क्या क्या इंक्लूड करता था, आपका फ्री फूड, कैश ट्रांसफर एंड लोन रिलीफ। अब उसके बाद दिस वाज द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी था क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा थी, यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा थी। भाई इतना पैसा देगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा रहेगी और टैक्स जो है कम रहेगा। गवर्नमेंट जो है टैक्स कम ले रहा था कोविड के समय, आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट टैक्स कम लेगा, और यहाँ पे खर्चा जो है किया था गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था। अर्लियर पहले यहाँ पे क्या था, वेट टैक्स था, एक्साइज टैक्स था और सर्विस टैक्स था। ये सारे को कंबाइन करके वन सिंगल टैक्स बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स, आपका जीएसटी। इट मेक्स द टैक्स सिस्टम सिंपल। ये टैक्स सिस्टम को सिंपल बना देता है और ट्रांसपेरेंट बना देता है, मतलब सारी चीज़ें जो है आपको दिखने लगेंगी, सारी चीज़ें आपसे कुछ भी छुपेगा नहीं क्योंकि एकदम सिंपल है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में, मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम जो है आपको समझना रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। अ स्कीम वेयर द पुअर पीपल इन द विलेजेस, अ स्कीम वेयर द पुअर पीपल इन विलेजेस गेट द वर्क एंड डेली वेजेस। जहां पे देखो गरीब लोग जो हैं उन लोगों को क्या मिलेगा, डेली वेजेस मिलेगा एंड गेट द वर्क, काम दिया जाएगा। मनरेगा के हिसाब से जो गरीब लोग हैं उन लोगों को काम दिया जाएगा और जो है डेली वेजेस दिया जाएगा। गवर्नमेंट फिर क्या चाहता था, द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन टू क्रिएट जॉब, लोगों को जो जिन लोगों के पास काम नहीं है उन लोगों को काम मिले करके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट बना रहा था। दिस इंक्रीजेस द डिमांड इन द रूरल एरियाज मतलब जो है गांव जैसा क्षेत्र है वहां पे क्या हो जा रहा था, डिमांड बढ़ा दे रहा था, किसका, लोगों को काम दिलाने का। उसके बाद आपको जो है सिंपल ट्रिक याद रखना है। अरे भाई फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट प्लानिंग। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट प्लानिंग, यानी कि अर्निंग कहाँ से होती है मेरे भाई, अर्निंग होती है गवर्नमेंट को टैक्सेस से, और गवर्नमेंट जो है खर्चा करता है आपके लिए रोड
रोड में हो जाता है खर्चा, हॉस्पिटल में हो जाता है, एजुकेशन में हो जाता है। तो ये सारे खर्चे जब करते हैं तो ये आपका कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग मोर एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गया, स्पेंडिंग लेस अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करती है तो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी हो गया। होप आपको जो है समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।